यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख रख सकूं, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान कर सके। जब कभी हम मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करते हैं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय और 11 वचन में इस बात को बाइबल बतलाते हैं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन उनके जिंदगी को सींचने लगते हैं, आत्मिक जीवन में, भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक स्वस्थता में परमेश्वर के वचन उस व्यक्ति, उस परिवार को सींचने लगते हैं और उस परिवार व व्यक्ति एक सींची हुई बारी के समान हो जाते हैं और इस प्रकार वो आशीषित होते हैं। और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर इसी प्रकार आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करेंगे। आज इस समय में बाइबल से इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को मैं प्रस्तुत करूं। यीशु मसीह हमारा मेल है। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप एक दीवार का काम करती है और इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य को बीच में उस दीवार का कार्य करके परमेश्वर और मनुष्य को अलग कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और 2000 कुछ साल पहले उन्होंने आए और हमारे बीच और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार सी, उस दीवार को हटाया और प्रभु यीशु मसीह पिता से हमें मेल कराया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट हैं और उसके वचन को हम सुन रहे हैं और इस बातों को हम जान पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता से हमारा मेल कर लिया। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। इफिसियों के पत्री वचन 2 अध्याय 14 पद इस बात को बाइबल बतलाते हैं कि परमेश्वर हमारा मेल है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वह जो दीवार थी, वह पाप था, उसको हटाकर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता से अपने से मेल कर लिया। और आज हम परमेश्वर को पुकार पाते हैं और परमेश्वर हमारी सुन पाते हैं और हमें बहुतायत का आशीष देते हैं। जब हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जब वह पाप आई और पाप एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता खराब हो गए, और इस बात को बाइबल बतलाते हैं कि उस अवस्था पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उस दीवार को उन्होंने हटाया, एक सेतु बन करके आए और हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हो गया है। और परमेश्वर अपने पवित्र वचन में इस बातों को बतलाते हैं। संत पौल इस बातों को कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौल के दूसरा पत्र अध्याय 5 और पद संख्या 18 कि परमेश्वर हमें मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है। उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों के संसार में भेजा और यीशु मसीह संसार में आकर परमेश्वर और मनुष्य से मेल कराए और हमें मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है कि हम उस मेल मिलाप का सेवा में हम आगे बढ़े हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज क्या हमारे जीवन में वह मेल है? क्या मेल का आशीष हमारे परिवार में है? मेल का आशीष हमारे जीवन में है? क्या हम मेल मिलाप एक दूसरे से रख पाते हैं? अगर इस प्रकार का मेल मिलाप नहीं है तो परमेश्वर को याद कीजिए, जो उन्होंने यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय 16 वचन में इस संसार से प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया कि वह यीशु आकर परमेश्वर हमारे बीच में मेल कराए और हमें मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है।
और इस मेल मिलाप के द्वारा हम आशीषित हो सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस मसीह इस बातों को कहे, संत मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 और पद संख्या 9, धन्य वे हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। जब आप एक दूसरे से मेल रखते हैं, एक दूसरे से मेल कराते हैं, तो परमेश्वर का आप पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आपको मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है कि इस मेल मिलाप के द्वारा हम परमेश्वर से आशीषित हो सके। श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप इस मेल में बढ़ सके और आप आशीषित हो सके। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। संत याकूब के पत्र अध्याय 3 में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्य को वह मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया है कि उस मेल मिलाप के द्वारा हम आशीषित हो सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। आइए हम अपने जीवन में उस बातों को देखें। यदि हम किसी से हम बैर, भयाव और ईर्ष्या, डाह, ऐसी तमाम बातों को करके परमेश्वर से हम दूर तो नहीं चले गए हैं। अगर इस अवस्था पर हम हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस बातों से हम क्षमा प्राप्त करें और परमेश्वर से हम मेल कर लें और उसके बाद हम उन लोगों से भी मेल कर लें, चाहे वह हमारे मित्र हो सकते हैं या हमारे वे दुश्मन हो सकते हैं, हमारे बैरी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वे कोई भी हो सकते हैं जिससे अगर हम मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं तो इस वचन को याद करें और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि उनसे हम मेल रखें ताकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आप बन सके और आप आशीषित हो सके। आज के समय हम बाइबल से इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि यीशु मसीह हमारा मेल है और उन्होंने परमेश्वर से हमें मेल कराया, हमारे पापों को क्षमा करके, पापों से निकाल करके और सब कुछ करके। और जब परमेश्वर हमें परमेश्वर से यीशु मसीह मेल करा दिया तो आइए हम भी अपने भाई बहनों से मेल रखें, प्रेम रखें और मेल मिलाप के साथ हम जीवन में आगे बढ़े और आशीषित हों। मेरे प्रिय श्रोताओं, इन बातों के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए छोटी दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, इस घड़ी में आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर एक एक श्रोताओं के स्पर्श कर लीजिए कि प्यारे प्रभु इनके जीवन में मेल मिलाप का आशीष होने पाए, ये एक दूसरे से मेल रखने पाए, अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से, अपने इष्ट कुटुंब से। और प्यारे प्रभु उनके और इनके साथ में जो भी दीवार खड़ी है, जो बैर, ईर्ष्या, डाह, क्रोध और झगड़ा और कई प्रकार के दीवार यदि खड़ी है तो यीशु इसी समय दीवार को हटा दीजिए कि वे यीशु के नाम में एक दूसरे से मेल मिलाप रख सके और मेल मिलाप का आशीष प्राप्त कर आपके पुत्र और पुत्रियां बन सके और आशीषित हो सके। प्यारे प्रभु, इन श्रोताओं को आशीष दीजिए और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।